नमस्कार, मैं अतुल वर्मा। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाजार की बात करेंगे अगर मार्केट में आज आपने एक टिपिकल दीपावली वाली ट्रेडिंग या दीपावली से एक दिन पहले की जो ट्रेडिंग हुआ करती है हमेशा से मोटा मोटी आपने वही देखा है। हम उसकी चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि आज निफ्टी ने न सिर्फ 25,800 के ऊपर ओपनिंग दिखाई बल्कि उसको सस्टेन भी किया है। कल के भी वीडियो में मैंने ये बात रही आपके सामने रखी थी कि मार्केट मोस्ट लाइकली आज 26,000 के नंबर टच कर सकता है। करीब करीब 25,900 के रेंज हमने आज ब्रेक करी। हाई हमने जो है 25,926 का रखा है सुबह के समय, तो ऑलमोस्ट हम उस 26,000 की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बहुत समय बाद हमने 25,800 के ऊपर की क्लोजिंग भी देखी है और 25,800 के ऊपर हम जो है ट्रेड भी करते रहे हैं। तो एक बार को लग रहा है कि हम ब्रेकआउट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दीपावली का इंपैक्ट तो देखने को मिल ही रहा है। अमूमन अक्टूबर बुलिश होता है और दीपावली के साथ अक्टूबर हमेशा से बुलिश रहा है, और वही चीज आपने देखी भी है। पिछले एक महीनों के अंदर मार्केट में एक ठीक ठाक सा मूवमेंट आपको जरूर देखने को मिला है। टिपिकल दीपावली वाली ट्रेडिंग की बात करिए तो बैंकिंग स्टॉक्स, अगर आप फेडरल बैंक जो पिछली दीपावली में करीब करीब 200-204 के आसपास का ब्रेकआउट कर रहा था, वहां से फिर पूरे साल गुजर गए। चूंकि मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है तो स्टॉक में भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं किया है, लेकिन अल्टीमेटली आज वापस है दीपावली के दिन, और दीपावली के ही दिन जो है वापस से उसने नया हाई लगाया है। कुछ 227-27 का रेट है उसका अल्टीमेटली। लेकिन मुद्दा यही है कि बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है, पिछले एक महीने में तेजी है, लेकिन आज वो तेजी ज्यादा रही है। कुछ एक टायर कंपनियां, सीएट जैसी कंपनियां, उन जगहों पे था। होम अप्लायंसेज कंपनियों में थोड़ी तेजी थी, काफी मिक्स जैसी तेजी थी बाजारों में। लेकिन बहुत हद तक अगर आप बात करिए तो इंडेक्स में तेजी पिछले कुछ समय में जरूर रही है, लेकिन स्टॉक्स जो है मार्केट में उस तरह से नहीं चले हैं। अगर हम लोग पिछले एक महीने की बात करें, कहीं ना कहीं मार्केट, अगर निफ्टी की बात करिए तो करीब 2.1% की रैली निफ्टी ने दिखाई है। यहां पर आपको सारे जो इंडिसीज हैं उनका एक कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 की बात करिए तो 25,852 जो है मोटा मोटी, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तब की बात है वो। तो मोटी मोटा अगर आप एक महीने की बात करिए तो 2.1% की रैली हुई है। लेकिन निफ्टी 500 क्या किया है, निफ्टी के जो टॉप 500 कंपनियां हैं बाजारों की, वहां पर क्या रिजल्ट है? वहां का रिजल्ट ये है कि पिछले एक महीने में आप 1% से भी कम बढ़े हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.25% का आसपास का डिफरेंस आ रहा है। बैंक के साथ तुलना कीजिए, बैंकिंग कंपनियां कहीं ना कहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है करीब 4.8% यानी करीब 5% बढ़ा है। अब अगर आप उसके साथ तुलना करिए बैंकिंग की, जब आप बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की, तो कुल मिला जुला की 11-12 स्टॉक हैं उसमें। अब अगर आप निफ्टी 500 से तुलना कर रहे हैं तो निफ्टी 500 कहीं नहीं गया, बैंक निफ्टी 4% से ज्यादा बढ़ गया, 4.5%, 5% का रिटर्न बना दिया एवरेज में। तो 5% कहाँ 1%, तो 4% का गैप है। निफ्टी की तुलना में करीब 1.25% का गैप है। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 कर लीजिए, यानी जो 50 कंपनी लिस्टेड है उनके बाद की जो 50 कंपनी मानी जाती हैं, वहां पर निगेटिव रिटर्न है एक महीने के अंदर, भले ही सही, लेकिन 0.5% ही सही, लेकिन 0.5% का निगेटिव रिटर्न है। तो कहां बैंक निफ्टी 4-4.5% और यहां पे 0.5%, तो 5% का गैप हो गया। ये इंडेक्स के परसेंटेज गैप को आप देख रहे हैं। मुद्दा ये है, अगर आप इसमें मिड कैप को भी सम्मिलित कीजिए तो मिड कैप ने भी इस तरह से कोई परफॉर्मेंस नहीं करी है, वो भी अंडर लाइन की तरह नीचे ही रहा है, निफ्टी 500 की तरह ही रिटर्न दिया है। क्योंकि निफ्टी 500 और मिड कैप काफी हद तक एक जैसा रिजल्ट देते हैं। इसका मायने क्या है? इसका मायने ये है कि जो मार्केट है वो बहुत सेंट्रिक रहा है कुछ एक कंपनियों की तरफ। आज जैसे रिलायंस 3% बढ़ गया, किसी दिन एचडीएफसी बढ़ गया, कहीं पर कुछ, मतलब कुछ स्पेसिफिक लार्ज कैप कंपनियों में अगर आप पिछले एक महीने में बात करिए तेजी हुई है। पिछले कुछ समय की अगर आप बात करिए तो बैंकिंग स्टॉक्स के नाते थोड़ी मार्केट बढ़ गई है। लेकिन ओवरऑल, यानी अगर आप इंडेक्स की बात करिए, निफ्टी 500, बैंक को जोड़ लीजिए, मोटा 50 कंपनियां, 50 कंपनियों का भी वेट एक जैसा नहीं है उसमें भी। यानी टॉप नॉच अगर आप बात करिए, जो लार्ज कैप की 25 कंपनी पकड़ लो या 30 कंपनी, उनको छोड़ दीजिए तो मार्केट में एक तरफा तेजी नहीं है। हाँ, कुछ एक कंपनियां जैसे रेडको खेतान आज नया लाइफ हाई लगाया है। बहुत सारी कंपनियां जो थीम से जुड़ी हुई हैं, जैसे उनमें आपने तेजी देखी है। अब चूंकि ऑटो सेल्स रही है तो सीएट जैसी कंपनियां, टायर कंपनियां बढ़ी हैं। रबड़ की कीमतों का भी फायदा इनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा है पिछले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन
अब जैसे अल्कोहल कंपनी है, वाइन बनाने वाली कंपनी है, आप वोदका वाली कंपनी है रेडको खेतान, तो वो अपने लाइफ हाई पे है। तो कुछ थीमेटिक कंपनियां चली हैं इन बीच में, लेकिन अगर आप पूरे के पूरे पोर्टफोलियो की बात करिए, वहां वो बात नहीं दिखाई पड़ती है। उसके पीछे यही लॉजिक है कि पूरा मार्केट नहीं बढ़ा है, तो आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा है, आपके पोर्टफोलियो में उस तरह की कोई बहुत तेजी या दीपावली वाली फीलिंग नहीं आ रही है। बहुत लोग तो डिप्रेस भी होंगे कि मार्केट भाग रहा है लेकिन शेयर नहीं भाग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए भी होता है कि जब अंडरलाइन यानी मेन मार्केट में पैसा नहीं डाला जाता, बल्कि सिर्फ ऊपर पैसा डाला जाता है, विभिन्न कारणों के नाते ऐसा हो सकता है। और वो कारण भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि इंडेक्स तो तेजी है, आप न्यूज़पेपर में आपको गोल्ड में तेजी दिख रही है, सिल्वर में आप जान रहे होंगे जो रक्षा जो आपका पिछले 2 दिनों के डेटा आए हैं उसमें ये नंबर आया है कि जो शनिवार शुक्रवार को तो नहीं खरीद नहीं थी, लेकिन शनिवार को जाहिर सी बात है खरीद हुई, रविवार को खरीद हुई। और उसके नाते जो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिक्कों का प्रोड्यूशन है, सिल्वर का, उनके पास सिल्वर खत्म हो गया। अल्टीमेटली आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। उसके 2 कारण यद्यपि है, डिमांड भी बहुत अच्छी आई है, ऊपर से 40% भारत ने इंपोर्ट भी इस साल कम किया है सिल्वर का, जो पिछली साल की अपेक्षा, इस नाते भी कमी थी। लेकिन पूरा का पूरा हेडलाइन तो ये बनती दिखेगी ना कि आपका जो है सिल्वर गायब हो गया मार्केट से, यानी सिल्वर कम पड़ गया। इतनी खरीद किया है भारत ने, गोल्ड कम पड़ सकता है, इतनी खरीद कर रहे हैं हम, मार्केट बहुत तेजी में दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी अपने हाईस की तरफ जा रहा है। तो विकास को मतलब यूं कहिए कि डेवलपमेंट आपको एक अलग अलग प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो जो बहुत बार आपको ये चीज फील करनी होती है कि पोर्टफोलियोज आपके उस तरह से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन इंडेक्स लेवल पर जो ग्रीनरी है वो बनी हुई है, जिसको आप हेडलाइन तेजी कह सकते हैं कि हेडलाइन में तेजी है। अब मार्केट या तो इसको कैचअप कर दे, अगर बाजार ब्रेकआउट कर गया और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं बाकी स्टॉक्स में कैचअप आने ही लगेगा। लेकिन अगर वो कैचअप नहीं आता है तो फिर मार्केट नीचे आएगी। अब चूंकि आज दीपावली हो गई, कल जो है मुहूर्त सीजन होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी जनरली मार्केट ऊपर खुलती है और उसके बाद वो नीचे आती है, थोड़ा मुनाफा वसूली होती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज रहती हैं अमूमन कि आप बहुत बुरा नहीं करते हो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी। मुहूर्त के बाद के जो 2 दिन हैं, जाहिर सी बात है हमारे मार्केट बंद है और उसके हिसाब से एक ही दिन बंद है, मुहूर्त के दिन तो हम खुले ही है, लेकिन वो 1 ही घंटे की ट्रेडिंग है। तो अल्टीमेटली उसके बाद जब वर्ल्ड मार्केट के साथ हम जुड़ेंगे तब हमको रियल समझ में आएगा और तब हमारे रिजल्ट भी आ रहे होंगे कि हम किस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि हमारे पोर्टफोलियोज ऊपर जाएंगे या फिर मार्केट नीचे आएगी, या फिर मार्केट ऊपर जाएगी और साथ में हमारे पोर्टफोलियोज भी ऊपर जाएंगे। क्योंकि अभी की जो तेजी है, अभी की जो आप यूं कह रहे हैं मार्केट की तेजी, वो पोर्टफोलियो की तेजी नहीं है। जैसे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो बहुत बार एक टर्म यूज किया जाता है, भारत के संदर्भ में भी उसका यूज किया जाता है, समृद्धि, लेकिन रोजगार के बगैर वाली समृद्धि। भारत के जो समृद्धि है उसके बारे में बात कही जाती है कि रोजगार विहीन समृद्धि है भारत में। क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है तो लोगों के पास नौकरियां भी खूब होनी चाहिए, क्योंकि जब नौकरी रहेगी, काम रहेगा, तभी विकास होगा। लेकिन भारत के संदर्भ में और बहुत सारे देशों के संदर्भ में ये बात अब लागू होती है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें ये बात हमेशा से आती रही है कि रोजगार विहीन समृद्धि। तो इसी तरह से इस समय का जो पोर्टफोलियो है वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मार्केट में एक समृद्धि चल रही है, इंडेक्स लेवल पर समृद्धि चल रही है, लेकिन पोर्टफोलियो में कोई प्रॉफिट नहीं है, यानी पोर्टफोलियो में समृद्धि नहीं दिखाई पड़ रही है, बट मार्केट में आपको तेजी दिख रही है, इंडेक्स में आपको तेजी दिख रही है। तो इंडेक्स की तेजी पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल समृद्धिहीन दिखता है। पिछले 1 महीने की अगर आप बात करिए तो वो स्थिति है जिसी तरह से इकोनॉमी की हमारी स्थिति रही है काफी लंबे समय से। तो 2 अलग अलग बातों को मैंने जोड़ने की कोशिश करी है मोटी मोटा, लेकिन हाँ ये इस तरह की चीजें दिखाई पड़ रही हैं। ओवरऑल कल के लिए अगर हम बात करें, चूंकि कल जाहिर सी बात है मुहूर्त ट्रेडिंग है, 1 घंटे का सेशन है, कोई बहुत चीजें नहीं होती, वॉल्यूम बहुत कम होता है, आदमी जनरली बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट लेना होता है तो वो कोई ना कोई स्टॉक बेचते हैं। कुछ लोग हैं जो मुहूर्त के दिन कुछ शेयर खरीदना पसंद करते हैं तो वो कुछ एक खरीदारी भी करते हैं। अल्टीमेटली बहुत ज्यादा कारोबार तो होता नहीं है, और आपको ये पता ही होगा कि जो कल आप ट्रेड करेंगे वो परसों आपके सेल नहीं होंगे, तो उसके हिसाब से आपको सोच के भी चलना होता है। और परसों हमारे यहाँ छुट्टी है, तो उसके बाद फिर मार्केट जब खुलेगी तो उसके ऊपर रिएक्शन आएगा। नीचे ऊपर दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें कल के उद्देश्य से, तो ऊपर के साइड में 26,000
26,100 की रेंज बेहद इंपॉर्टेंट होगी। 26,000 हो सकता है कल हम टच करने की कोशिश करें, भले ही अभी 150 पॉइंट है, बट हाँ ट्राई जरूर बनेगा मार्केट का। हो सकता है आप टच करने की कोशिश करें तो 26,000 एक रेजिस्टेंस होगा। नीचे की साइड में जाहिर सी बात है 25,800, 25,750 एक बड़ा सपोर्ट होगा। बहुत ट्रिकी होता है, जो लोग बिल्कुल नए हों, जिन्होंने कभी मुहूर्त ट्रेडिंग ना करी हो, तो वो कोशिश करें साइड लाइन पे रहें, क्योंकि जनरली मार्केट काफी ज्यादा मूव्स क्रिएट करता है। स्टॉक्स में भी चूंकि वॉल्यूम बहुत कम होता है तो बहुत ज़्यादा ही प्राइस वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बायर सेलर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप नहीं किए हो तो ना करें, करना भी हो तो एक आधा शेयर में करके निकल जाएं, उसके बाद आपके लिए काम खत्म कर दीजिए। और मुहूर्त ट्रेडिंग के जो नंबर्स होते हैं या मुहूर्त ट्रेडिंग के जो लेवल्स होते हैं उनको जनरली इग्नोर करके चला जाता है। लेकिन हाँ, कल के लिए 26,000 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में आपका 25,800 ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी। 25,750 की भी रेंज इंपॉर्टेंट रह सकती है और ऊपर खुल करके नीचे आने की जो संभावनाएं हैं, क्योंकि जनरल पैटर्न यही होता है कि आप ऊपर खुलते हैं और वहां से फॉल करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो टिपिकल मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन जैसा हो सकता है। ओवरऑल बाजार ठीक लग रही है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको चार्ट के हिसाब से ही देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ चार्ट्स में ब्रेकआउट हुए हैं उनकी तरफ आप जरूर ध्यान लगा सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लग रहा है कि आने वाली दीपावली तक, अगली दीपावली जो होगी तब तक मार्केट के क्या लेवल्स हो सकते हैं, वो जरूर कमेंट में कीजिएगा। इस पूरे मैटर के ऊपर हम आने वाले वक्त में एक वीडियो जरूर बनाएंगे, तो देखते हैं मेरा व्यू आपके व्यू के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिखिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।